जैसे वह आप सभी साथियों को सूचित करते हुए क्या चल रहा है? इंतजार कर रहे जी। थे। हमारा भी करेंगे। हमारे बीच आ चुके हैं और चाहता हूँ कि आप लोग जो है उनका स्वागत करें। राहुल जी जो है हैं आप लोग यूट्यूब में देखते थे आज मुलाकात जैसे चलिए ठीक है, बैठ जाइए। अब टाइम हो गया है तो सीधा वही शुरुआत करेंगे। चलो चलो मैं चाहूँगा जो है कि नील कुमार जी जो है हमारे आदरणीय जी का जो है और साथी भाई है, आपका भी जो है अभिवादन होना चाहिए जी। कनक सर सभी ध्यान देंगे। मैं आपको एक टीचर की तरह नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा पढ़ाने की क्षमता जानता हूँ तो यूट्यूब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि बाकी लोगों जैसा हमारा एक दूसरे का संबंध नहीं है। बाकी लोग कैसा एक टीचर डराता है और बच्चे डर जाते हैं, ऐसा संबंध हम में नहीं है। हम में एक गोंडी में वर्ड आता है करसना। करसना यानी खेलना। तो ये जो वर्ड है आप उतना ही लिखते तो जाइए, लेकिन मेरे जो शब्द निकल रहे हैं वो अपने माइंड में घुमाते जाइए। अगर जो आपको अच्छा लगता है ठीक है, नहीं लगता है तो बाद में आपको अच्छा लगने लगेगा। बीज से जब वो बेली निकलने लगी तो ये हुआ उसका टुंडा। जब वो करेले का जो बेल है वो फैल गया आपके घर में, फैल जाने के बाद वो जब तक पूर्णतः से परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसको फूल नहीं आता। और जब उसने अपने वंशवेल के लिए फूलों का निर्माण किया, उसके बाद करेले का निर्माण किया और करेला भी पका, वो परिपूर्ण हो गया। उसका काम इस सृष्टि में आने का वही था कि एक बीज से वो अनेक बीज आपको उत्पन्न करके दे। और उसका काम होने के बाद हम वो करेले जब तोड़ लेते हैं, उसके जो बीज है वो संजो रखते हैं, तब उसका तीसरा नेंग हो जाता है, वो है उसका कुंडा नेंग। और उसको फिर निकाल के हम रखते हैं और दूसरे टाइम पे उसको बीज से ही हम शुरुआत करते हैं। आपकी प्रकृति की शुरुआत भी वैसे ही है। हम सब लोग आज नहीं तो कल यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि हम कोई परमानेंट एड्रेस लेके यहाँ पे आए नहीं। प्रकृति का कोई भी प्राणी, कोई भी पक्षी, प्रकृति का नियम ही है कि सूरज निकलता है सुबह है, दोपहर और शाम। इसमें भी तीन ही कंसेप्ट है। आपको जितने भी प्रकृति में नियम ऊर्जा नजर आएंगे उसमें ट्रायंगुलर फिलॉसफी है, त्रिकोणीय फिलॉसफी है। एक उसका उदय, एक उसकी परिपूर्णता और तीसरा उसका अस्त। इस सिस्टम पे पूरी पृथ्वी चल रही है, इसलिए हम गोंडियन आदमी ट्रायंगुलर फिलॉसफी को मानते हैं। अभी हम बात करेंगे मुंडा की। मैंने मुंडा क्यों लिखा? मुंडा को आप अपने भाषा में समझ सकते हैं परिपूर्णता। हमारे गोटुलों में मेरे ख्याल से 4 या 5 सालों से हमें गोटुलों में भेजा जाता था। प्राचीन काल में गोटुलों में वो 18 की आयु या 20 की आयु तक रहता था और उसे वहाँ पे पुनेम सिखाया जाता था। पुनेम सीखने के बाद वो ये तो जान लेता था कि दुनिया कैसी है, मुझे कैसे रहना है, मुझे सच बोलना है कि झूठ बोलना है, और सामने वाला अगर झूठ बोल रहा है तो मैं उसे सच मानूं कि झूठ मानूं। यानी आपकी जो निर्णय क्षमता है, डिसीजन मेकिंग पावर, ये जब इंसान में आ जाती है तो उसे परिपूर्ण कहा जाता है। हरे मंडप में शादी करते हैं कि नहीं आप? आपकी शादी में हरा मंडप लगता है। हमारे इंडियनों में किंवदंती है कि 9 डेरी नाल मंडोपे, 9 डेरी का ही हरा वाला मंडप लगाते हैं। 9 डेरी होती है उसमें, 8 डेरी का मंडप हो जाता है और 9वां उसमें अपना मुंडा लगता है, जो भी आपका पेड़ है उसका, और उसी को साक्ष्य मानकर शादी होती है। तो ये जो मंडा विधि है, इसे हम अपने इंसान, हम मनुष्य उसे मडमिंग या विवाह कहेंगे, जिसमें आपके लाइफ का एक पॉइंट आता है और जहां से आपको अपने वंशवेल का विस्तार करना है। आज जो लड़के लड़की बोलते हैं कि हम 3-4 साल बच्चे नहीं करेंगे क्योंकि हम सेट नहीं है, ये चीज़ें प्राचीन काल में नहीं होती। प्राचीन काल से एक ही थ्योरी है, आप अगर जीव है तो आपको अपना वंशवेल विस्तार करके यहाँ से निकलना है। इसलिए कुंवारे लोगों को मुंजा बोलकर
साइड में रखते हैं, उनको उनका कोई नेम नहीं होता। हमारे कल्चर में सन्यासियों को कोई महत्व नहीं है, और बाकी लोग जो सन्यास लेते हैं वो बाबा बन के बैठे। लेकिन हमारे इसमें कंसेप्ट ये है कि आप भी एक जीव ही हो ना, जैसे बाकी प्राणी जीव है तो हम भी तो जीव हैं। तो हमारा कार्य क्या है कि अपनी वंशवेल विस्तार को बढ़ा के चले जाए, तो वही तो हमें करना है। इसलिए हमारे पुरखों ने मडमिंग को बहुत बड़ा महत्व दिया, और इसीलिए जब इंसान का मडमिंग होता है, ये दूसरा लिंग है जिसे हम परिपूर्णता कहेंगे, ये आप किसी भी प्राणी में, किसी भी पक्षी में, किसी भी पेड़ों में देख सकते हैं। ये पेड़ जो है इसकी परिपूर्णता से गुजरकर अभी ये अपने कुंडा नेंग की तरफ झुक रहा है, क्योंकि इसके कितने साल हो गए ये हमें पता नहीं। लेकिन हाँ, इस पेड़ के बारे में हम कह सकते हैं ये अभी मडमिंग यानी मुंडा स्थिति में है, परिपूर्ण है, परिपूर्णता की स्थिति में। जब ये परिपूर्ण हुआ तभी नेचर ने इसमें इसका वंशवेल विस्तार के लिए इसमें बीजों का निर्माण किया है। फूल में अनेक तरह की बीजें हैं, और ये जाएगा, ये पेड़ जब जाएगा तब अपनी बीजें छोड़ के जाएगा, यानी अपना वजूद छोड़ के जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने कल भी कहा था अपने भाषण में कि हम बीजों को बचाने वाले हैं, तो बीज ही बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसको सीखे और देखें। और तीसरा जो कंसेप्ट है हमारा, जिसे कुंडा नहीं कहते, मैंने क्या कहा था कि करेले की बेली लगाई, बेली से उस बीज से बड़ी बेली बनी, उसमें फूल आए, उसमें फल आए, उसमें सब चीज़ आए, लेकिन उसका एक टाइम हो गया, और टाइम होने के बाद वो बेली सूखने लगी। तो हमने क्या किया, उनके बीजों को संरक्षित किया, और दूसरे सीजन में उसी बात को रिपीट किया कि पहले हमने बीज डाले। तो इंसान भी प्राकृतिक चीज़ों को मानता है। ये जो टुंडा मुंडा कुंडा मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई इंसान ने निर्माण किया नहीं है, ये प्राकृतिक नियम है। टुंडा मुंडा कुंडा हो ही जाता है हर चीज़ का। तो ये प्राकृतिक होने के कारण हम भी जब मरते हैं, हम भी जब चले जाते हैं, तो बीजों को रूप में हमारी एनर्जी फिर से इस अन्न चक्र में आए, इसलिए हमें भी अपने देव मिलान में किया जाता है कि नहीं? अपने पेन कड़ा पे हमें रखते हैं कि मंदिर बांध देते हैं? पेन कड़ा पे रखते हैं। तो यही सिस्टम हम भी अपनाते हैं प्रकृति के साथ। टुंडा मुंडा कुंडा यह कोई इंसान ने बनाया हुआ नियम नहीं है, ये प्राकृतिक नियम है जिसको कौन आदमी फॉलो कर रहा है। प्रकृति को देख देख के, अरे एक पेड़ छोटा है, बड़ा हो गया और फिर बूढ़ा भी हो गया, यानी जो आया है वो उसको जाना भी है। तो इसी नियमों को रख के हमने अपने नेंग बनाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपके और प्रकृति के समरस नेंग है वही आपके हैं, बाकी आपके नहीं है। प्रकृति ने कभी भी आपको चमत्कार बोल के झूठ नहीं बोला। प्रकृति ने कहा है कि तूने मुझे, अगर ये मरका का पेड़ जो आम का पेड़ होता है वो कहता है कि तूने मुझे लगाया तो सही है, लेकिन तुझ में सहनशीलता होनी चाहिए जब तक मैं परिपूर्ण नहीं हो जाता। परिपूर्ण होने के बाद ही तुझे फायदा होगा मेरे फलों का। तो हर चीज़ आपको पेशेंस मांगती है, हर चीज़ के लिए एक वक्त होता है, और उसका वक्त हमें उसके लिए देना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि नारियल का पेड़ अगर आप लगाते हैं तो 2-3 साल वो ऊपर ही नहीं बढ़ता। आप सोचेंगे कि वो ऐसे क्यों नहीं करता, अरे वो पहले जड़ें मजबूत करता है अंदर से 2-3 साल, क्योंकि उसको ऊपर जाना है सबके। तो पहले जड़ें मजबूत करता है, और फिर जब ऊपर जाने लगता है तो फिर आपको 4 से 5 सालों में नारियल देना शुरू करता है। तो इससे क्या कहती है प्रकृति हमारे साथ, कि हमें पेशेंस होना ज़रूरी है, सहनशीलता होना ज़रूरी है, ताकि हम अपने पुनेम को समझ पाए। आपको पता है इस गोंडवाना में जितने भी हैं भी लोग हैं जो पुनेम को जानते हैं, वो कितना जानते हैं पता है आपको? पुनेम को समंदर में जैसे एक लहर आती है और एक बूंद ऊपर जाता है, उतने बूंद जितना ही हम जानते हैं प्रकृति का सार बहुत बड़ा है। गंगाली साहब ने यही चीज़ बता के रखी है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो 0.5% है, 1% का भी आधा है मैं जो लिख रहा हूँ। यानी गंगाली साहब ने यह कहा कि पूरा 99% लोगों के आज भी मुखोद्गत में है, लोगों के पास में है, जिसको लिपिबद्ध करवाना पड़ेगा। और हम जितना जानते हैं उतना आपके सामने रख रहे हैं। क्या है गोंडवाना और पुनेम, यह ऐसी 2 चीज़ें हैं जिसको समझना नामुमकिन है। पूरी तरह से एक आदमी एक दिमाग नहीं समझ पाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, इतनी वास्ट संकल्पना है उसकी। लेकिन हम इसको थोड़ा सा पिरोने की कोशिश करेंगे आपको बताने की। तो आपको ये समझ में आया, टुंडा यानी जन्म नहीं, मुंडा यानी विवाह परिपूर्णता, और कुंडा यानी मृत्यु।
गोंड आदमी के लाइफ में 3 ही नेंग है, चौथा नेंग है ही नहीं। इस 3 नेंग को उसको पार ही करना है। कुंडा तो कोई भी चलेगा, वो नहीं चाहेगा फिर भी पार हो जाएगा कुंडा। हाँ, लेकिन बात आएगी मुंडा की, परिवर्तन की, विवाह की, तो आप कहेंगे सर जी पेड़ तो शादी नहीं करते तो इंसान क्यों करता है, राइट। लेकिन पेड़ जो है, पेड़ में जो प्लस माइनस का बदलाव आता है और उसको फल लगते हैं, वो कौन देखेगा जी। उसमें प्राकृतिक बदलाव आते हैं। अगर उसमें प्लस माइनस का बदलाव नहीं आएगा तो फूल लगेगा क्या, फल लगेगा क्या? तो उसमें भी संकरण हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इस नेंग को क्यों महत्व देते हैं, विवाह नेंग को। हमारे इसमें सन्यासियों को महत्व नहीं है। चाहे वो कोई बड़ा बाबा हो, मरने के बाद उसका कोई नेंग नहीं होगा, मुंजा कहलाएगा वो, कोई बड़ा बाबा। और विवाह करके वो अपने बच्चे पैदा करके वो चले जाता है इस दुनिया से, तो उसका बड़ा महत्व है। उसे जब तक पेन कड़ा में नहीं लाते तब तक उनके नेंग खत्म नहीं होते। कि उसको अपने परसा पेन, बुढ़ाल पेन के पास रखेंगे और कहेंगे कि हे तुम्हारी ऊर्जा कहीं गई है तो आप वापस इस अन्न चक्र में चले आओ। मोक्ष वोक्ष की बात नहीं। इतने साइंटिस्ट ऊपर चले गए हैं, चंद्रमा तक पहुंचे हैं, किसी को मिला है स्वर्ग नरक? नहीं मिला। अरे है ही नहीं तो क्या मिलेगा। कंसेप्ट ये है कि आप प्रकृति में आए हो तो प्रकृति में खत्म हो जाओ, प्रकृति के साथ खत्म हो जाओ, इस अन्न चक्र में घूमते रहो। फिर आपकी कोई ऊर्जा फिर कोई रूप लेगी, फिर कोई रूप लेगी, फिर कोई रूप लेगी। ये ऊर्जा चलती जाएगी क्योंकि ये ऊर्जा खत्म नहीं होती, ये सिर्फ रूप बदलती। इस सिस्टम को आप समझेंगे तो तुंडा मुंडा कुंडा ये इंसान ने बनाए हुए नियम नहीं है जिसको गोंड आदमी फॉलो करता है। ये प्राकृतिक नियम है जिसको हम लोगों ने देखा, निहारा कि नहीं, प्रकृति में 3 पॉइंट आते हैं, उसी 3 पॉइंट को मैं मेरे लाइफ में पिरो लेता हूँ। तो ये है तुंडा मुंडा कुंडा का कंसेप्ट। और इसके बाद जाएंगे हम लोग मुंद शूल सर्री पे। थोड़ा लिख लीजिए आप। मिटाने वाला मुंड सर, मुंड सर, त्रिमुंड, मुंड शूल सर्री। आपको समझ तो आ रहा है ना जी? क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद ऐसा पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सीधा सीधा भाषण देना शुरू करता हूँ। तो समझ में आ रहा है मैंने जितना बताया आपको। तो मुंद शूल सर्री पहले सुन लीजिए, ये कंसेप्ट क्या है। शंभु 88 शंभु है हमारे इसमें। एक कहावत है कि अरु अरु शंभु, वरु अरु शंभु। तो इसमें शंभु जो हुए हैं वो 88 हुए। तो एक्चुअली किसी को भी 88 शंभु नहीं मिले, समझ लीजिए आप। बहुत प्राचीनता की बात है। तो हमारे पाठों में जितने नाम मिले तो उस नामों को हमारे इतिहासकारों ने लिपिबद्ध किया है, लेकिन कुछ शंभु के नाम अभी भी छूटे, तो उसको ढूंढना, परिपूर्ण करना, यह चल रहा है हमारा काम, तो हो जाएगा। तो 88 शंभु में से ये जो मुंद शूल सर्री है, ये शंभु ने हमें क्यों दिया, ये पहला सवाल, इसको समझ लीजिए। तो हम जो आज भी कहीं पे भी जाते हैं, ओरिजिनल त्रिशूल ऐसे ही होता है। ये मारने का त्रिशूल नहीं है जो फोटो में दिखाते हैं शंभू को गर्विष्ठ बनाकर, और शंभू किसी को मार रहे हैं। ये चीज़ें गलत है। हमारे शंभू का उपयोग किया जा रहा है। जब एक आदमी, देखिए शंभू का चयन कैसे होता था, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। इस विषय पर हम आ चुके हैं। आपके गांव में एक पाटलाल होता है, आपके गांव में बढ़िया सयाने लोग होते हैं और उनका एक पंच होता है। पंच होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है गांव की जो पंचों में छुड़वाई नहीं जा सकती, आपके न्याय व्यवस्था में नहीं जा सकती। तो क्या होता था, उसके बाद 12 गांव का एक पंच होता था, 40 गांव का एक परगना होता था। कोट है उसका, हम कोर संभाग कह सकते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के थे। तो किसी कोर में कम ज़्यादा परगने थे, किसी कोर में बहुत ज़्यादा परगने थे। लेकिन एक समझ लीजिए, 4 कोर संभाग आते हैं कि नहीं? जो कंगाली साहब का किताब पढ़े उनको पता है, येरुंग गुट्टा कोर, आफो का गुट्टा कोर, ऐसे 4, हाँ सैमाल गुट्टा कोर है। और ये पूरे 4 जो कोर हैं, 4 कोर के जो मेन मुख्य हैं, जिसे मुन्नेवाल कहते हैं, 4 कोर के मुख्य को मुन्नेवाल, और 4 मुन्नेवाल मिलकर ही शंभू का चयन करते थे। ये है गोंडवाना की गणतंत्र व्यवस्था। शंभू का लड़का शंभू नहीं होता था।
क्योंकि शंभु यह एक उपाधि है जिस उपाधि के लिए उनको किसी परीक्षा से गुजरना था और परीक्षा देकर ये समझाना था लोगों के सामने कि मैं अंडरस्टैंडिंग इंसान हूं, मैं समझ सकता हूं इस प्रकृति को और कुनेम को, तब जाके वो शंभु बनते थे। और इसलिए जो शंभु के पद पर बैठता था वो क्या, पंचखंड का कोयामुरी द्वीप का राजा, आपको ऐसे लगता है कि छोटी सी बातों पर गुस्सा करेगा? उसमें कितना पेशेंस होगा, कितनी लेवल तक वो सोचता होगा। तो इसी शंभु को बाकी लोग नहीं समझ पाए और उन्होंने उसको शराब पिलाते दिखाया, जहर पिलाते हुए दिखाया, उनको त्रिशूल लेकर, जो उनका त्रिशूल, ये जो मार्ग है मुनसुल सर्री का, जो हमारे सगा समाज को उन्होंने दिया कि इसको सामने रखिए, आपकी किसी भी पेन कड़ा पर आपको त्रिशूल मिल जाएगा। और त्रिशूल इसलिए हम सामने रखते हैं कि उसको पूजना नहीं है, उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। तो ये समझना है कि इन 3 गुणों को, ट्रायंगुलर फिलॉसफी को शंभु ने हमारे सामने रखा कि इंसान बने रहो, भगवान बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसमें कुछ रखा नहीं है। भगवान ना ही ट्राइबल वर्ड है, ना ही वो भगवान है तो पाखंडी वर्ड है, कोई नहीं है उसमें। अगर जिस दिन आप भगवान करके आंख मूंद लोगे तो उसका इतिहास नहीं आएगा, आशीर्वाद आएगा, और वो किसी काम का नहीं है हमारे सामने। तो मुनसुल सर्री का जो शंभु ने आपके सामने त्रिशूल दिया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शंभु ने इस पे रिसर्च बहुत किया है, हमारे लिंगो बाबा ने इस पर बहुत रिसर्च किया है और ये माना है कि प्रकृति में जैसे 3 अंग है, तुंडा, मुंडा, कुंडा, तैसे हमारे बॉडी में भी 3 प्रकार की शक्तियाँ है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं। कोई बताता होगा आपको कि कोई गुफा है साइड में, तो वहाँ पे कोई जाके तपश्चर्या करता होगा। हमारे पुरखा जब बताते हैं कि यहाँ पे तपस्वी बैठते थे, 20-20 दिन कोई खाते नहीं थे। कोई तपस्वी ऐसे भी था कि जो सांस कम लेता था। और ऐसा होता है, बॉडी जो है अपनी, आप उसको जिस तरह से प्रैक्टिस दोगे उस तरह से बनेगी आपकी बॉडी, आप उसे बना सकते हैं। तो यही तो चीज़ है। क्या हुआ, बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे जब बारिश का मौसम आता है और बारिश नहीं होती तो 2 मेंढक पकड़ते हैं, 2 मेंढक पकड़ते हैं, उसकी शादी लगवाते हैं। सुनने में हंसी आएगी, उसकी शादी लगवाते हैं और शादी लगाने के बाद वो सोचते हैं या उनका एक कंसेप्ट है कि बारिश आ जाएगी। अभी देखिए, आप और मैं धूप में बैठेंगे और आसमान की तरफ देखेंगे और उसको कहेंगे कि आजा बारिश, आएगी? नहीं आएगी। लेकिन मेंढक जिस टाइम में चिल्लाता है तुरंत 15-20 मिनट बाद बारिश आती है। तो आपको ज़्यादा पता है कि उसको पता है? मेंढक को पता है। तो हम तो कोई ज्ञानी है नहीं कि हम हर बार बारिश का सार लेते घूमे, तो हम बारिश को नहीं समझ सकते ना, तो हम मेंढक को तो समझ सकते हैं। समझ रहे आप? प्राणियों से कैसे सीखना है, ये चीज़ हमारे पुरखों ने बताई। तो इस मेंढक को हम निहारते हैं उस दिन, ये चिल्ला क्यों नहीं रहा, इसका मतलब बारिश थोड़ी दूर है। समझ रहे आप? तो इस मेंढक को, मेंढक की मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन उसका सिस्टम क्या है पता है आपको? 4 महीने तो वो पानी में आपके सामने दिखेगा, लेकिन बाकी के 6 और 7 महीने जमीन के अंदर में रहता है। उस जमीन के अंदर में उसको कम ऑक्सीजन मिलता है, कम ऑक्सीजन मिलने के कारण भी वो कम सांसें लेकर भी 6-7 महीने वो निकाल सकता है। ऐसी उसकी शरीर की रचना है। तो हमारे कुछ पुरखों ने ऐसी शरीर की रचना को डेवलप किया उन प्राणियों को देख, उनसे सीखा भी, बहुत कुछ सीखा कि मेंढक कब चिल्लाता है, बारिश तो आती है ये तो पता है, मेंढक चिल्लाने के बाद कुछ देर बाद बारिश आती है ये कंफर्म है। तो फिर मेंढक को हम कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसके नेचर को कैसे जानेंगे? और इसीलिए उस प्राणी को हमारे कल्चर में पिरोया गया। आज हमारे लोग, उनकी शादी लगवाने वाले लोग ये नहीं जानते कि किस मकसद के तहत मेंढक हमारे कल्चर में। और आज वो प्राचीन नहीं, चलो जान दो, जो साइंटिफिक रीजन है वो छूट गया उनके हाथों से, फिर भी वो करते ही आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो हम तक पहुंचे तो हम ये तो जान पाए कि मेंढक से हमारे पुरखों ने क्या सीखा। तो सिस्टम ये है कि हर प्राणी, हर पक्षी, हमारा जो शरीर है कि नहीं, हर तरह से आप उसको प्रैक्टिस के दौरान डेवलप करवा सकते हैं। आपकी श्वसन संस्था को आप डेवलप करवा सकते हैं, आपके पूरे मेंदु विचारधारा को डेवलप करवा सकते हैं। तो इसीलिए शंभु ने जो मुनसुल सर्री आपके लिए दिया, ये 3 मार्ग हैं जिसको आप लिखना है। एक है आप में 3 प्रकार की शक्तियाँ, एक शारीरिक है,
दूसरी मानसिक है और तीसरी है बौद्धिक। चौथी कोई होगी तो बताओ मुझे। अभी आपको लिखना ही नहीं है तो आपको ये आकलन भी करते जाना है कि हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो 3 प्रकार की मुख्य शक्तियाँ हैं। शारीरिक, जो आपका शरीर है, इसे हम शारीरिक शक्ति कहेंगे। दूसरी है मानसिक, हमारा जो हम कहते हैं ना, मैं दिल से कह रहा हूँ, तो ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो वो बोलेगा नहीं, दिल बोलेगा नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी हम कहते हैं मैं दिल से कह रहा हूँ। तो समझ रहे, ये मानसिक है कि हम क्या सोचते हैं, हमारी फीलिंग्स क्या है, उससे जो हम बोलते हैं, उससे जो हम दिखावा करते हैं, वो है मानसिक। और तीसरा है बौद्धिक, जो हमारी बुद्धि उस आकलन तक पहुंच पाती है, हमारी बुद्धि उस जो रहस्य है उसको समझ पाती है, वो शक्ति को हम कहेंगे बौद्धिक शक्ति। तो इसके बीच ये पड़ाव जो आते हैं, ये ट्रायंगुलर मैंने इसलिए बनाया कि पृथ्वी में कोई भी प्राकृतिक चीज के 3 ही पड़ाव होते हैं, चाहे इसको तुंडा, मुंडा, कुंडा कहेंगे, मूंद, सूल, सर्री कहेंगे, फिर भी ये ट्रायंगुलर ही है और ये अन्न चक्र ऐसे ही चलते जाता है। दुनिया का कोई भी ट्राइब, मैं भारत का नहीं कह रहा हूँ, दुनिया का कोई भी ट्राइब अगर वो प्राचीनता को लेकर चलता है और वो प्रकृति के साथ समरस है, तो वो इसी पड़ाव को मानता है। चौथा पड़ाव नहीं है या वो नगण्य है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज़ को समझेंगे जिसके आधार पे मैं समझा पाऊंगा आपको कि हमारी सल्लेर गांगेर जो है, हमारा जय सेवा का सिंबल, वो कैसा है, ऐसा है, ठीक है। इसी आकार में नज़दीक में होता है। बंगाली साहब भी ऐसे ही बताते थे, मैं थोड़ा आपको अच्छा नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे आकार का है, ऊपर में दीप है, जो उसका बेस है वो ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर बेस बना के ऐसे खड़ा है। तो एक्चुअली ये जो है ये 3 पथ है, मुंसुल सर्री, बीच वाला जो है दीप है, लेकिन ये 2 जो है ये 2 छोटे हैं थोड़े। तो इसको हम समझेंगे मुंसुल सर्री को। तो सीधा हम बात करेंगे, देखिए इसका अर्थ 3 नहीं होता, ये मुंद यानी 3 गोंडी में, ये है शूल यानी प्रकार या मार्ग, नहीं प्रकार बोलेंगे, और सर्री को मार्ग बोलेंगे। 3 प्रकार के मार्ग, जिसे गोंडी में मैं मून सुल सर्री कह रहा हूं। बहुत कोई बड़ा, इतना बड़ा वजनदार कोई शब्द नहीं है, वो सीधा सरल है। मूंद यानी 3, उन्दी, रण, मूड, नालुंग, सयुंग, सायोर, सारुंग, येरुंग, अरुंग, नरुंग पद, ये जो गोंडी के एक से गिनती है, तो वही गिनती है कि मुंद यानी 3, शूल यानी प्रकार, और सर्री यानी मार्ग। इसका मतलब है कि हमारे पास 3 प्रकार के मार्ग हैं, जिस मार्गों को आप अगर डेवलप करते हैं तो आप इंसान से इंसान बनेंगे, आप जो इंसान है उससे थोड़ा बेटर इंसान बनेंगे। इसके लिए हमारे लिंगों ने, हमारे शंभू ने ये 3 प्रकार आपके सामने रख के दिए। तो बात करता हूँ मैं सिंबल की, सिंबल के तरीके से चलेंगे, थोड़ा आपको समझेगा। पहला है शारीरिक। अभी शारीरिक मार्ग को इधर थोड़ा देखिए, आप समझिए मेरे बात को, मेरे इधर देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। शारीरिक अंग मुझ में भी है, आप में भी है, इसमें भी है, कीड़े में, कीटुक में, मूंगी में, हाथी तक सभी प्राणियों में, प्रकृति के सभी प्राणियों में शारीरिक अंग मिलता है। उनके उनके शरीर है कि नहीं जी। अगर ये नहीं शरीर होता तो ये इनविजिबल होता जी। लेकिन इसको भी है, हर वो पेड़ को, हर वो पक्षी को है, यानी शरीर सबके पास है। तो हम क्या प्रकृति से बड़े हो गए? नहीं हुए, हम प्रकृति से बड़े नहीं हुए, और हम इसलिए महत्व देते हैं कि जो हमारे पास है वो सभी के पास है, यानी प्रकृति के हम नियम नहीं आ रहे। अभी दूसरा एक शास्त्र है, वो है मानसिक फीलिंग्स। अगर मेरे माँ को या मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी माँ रोते हुए मेरे पास आएगी, क्योंकि वो मेरे से प्यार करती है। मानसिक लगाव है हमारा। तो मानसिक लगाव हम में है तो मुर्गी में भी है। उसके पिल्ले को हाथ लगा के दिखाओ तो मुर्गी भी दौड़ेगी। शेरनी में भी है, हर प्राणी में है। तो मानसिक अंग भी सभी प्रकार के प्रकृति के सभी प्राणियों में, सभी लोगों में, सभी जीवों में हमें नजर आता है। लेकिन हाँ, एक जो आपके सल्ला शक्ति में, ये जो दो तो पथ है, शारीरिक और मानसिक, लेकिन ये बीच वाला जो सल्ला शक्ति का ऊपर दीप तक पहुंच रहा है, वो है बौद्धिक क्षमता।
वो प्राणियों में नहीं है। जिस तरह आप विवेक से सोच सकते हैं, जिसे हम विवेक बुद्धि कहेंगे, तो जिस तरह आप विवेक से सोच सकते हैं वो बाकी प्राणी नहीं सोच सकते। और इसलिए ये सिंबल में दो शरीर तो छोटे नजर आते हैं, लेकिन बीच वाला जो शरीर बौद्धिक विवेक का चला जाता है वो ऊपर तक चला जाता है, क्योंकि उसमें जो आपका विवेक बुद्धि है उससे इंसान इस प्रकृति की सेवा कर सकेगा। और इसलिए हमारा मूल शब्द ही सेवा है। तो इसका दूसरा भी अर्थ हमारे पुरखा निकाल सकते थे, अगर निकालना ही था तो। इंसान बौद्धिक मार्ग से, अपने विवेकता से इस प्रकृति का राजा है, ऐसे बोल सकते थे। क्यों नहीं बोल सकते थे? लेकिन हमारे लोगों ने ऐसा इसको नहीं बोला, क्योंकि वो जानते थे प्रकृति के रहस्य को, वो जानते थे प्रकृति के ताकत को। इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी सद्विवेक बुद्धि जो है वो हमें प्रकृति के सेवा के लिए ही लगाना है। और इसी सिस्टम को हम कहते हैं मुंड, शूल, शरीर, 3 प्रकार के मार्ग। और आपके सिंबल में ये जो पूरा सिंबल का आकार आता है, 2 शरीर छोटे हैं लेकिन बीच का शरीर जो बड़ा है वही आपकी विवेक बुद्धि है। लेकिन इसको पार कैसे करेंगे? महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इसको पार कैसे करेंगे। चलो, पता तो हो गया आपको कि एक शारीरिक अंग है, एक मानसिक अंग है, एक बौद्धिक अंग है। शारीरिक अंग और मानसिक अंग के लिए हम अपने विचारों से और शरीर से अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, आप फीलिंग्स को है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी लेवल बढ़ा सकते हैं। आप शारीरिक हैं तो आपके शरीर को अच्छा रख सकते हो। लेकिन बौद्धिकता कब आती है और कब वो शल्य शक्ति का लाइट लगता है जो ऊपर में दीप है, इसको थोड़ा समझेंगे, क्योंकि इसमें ही सब पुराण वेद ग्रंथ लोगों ने घुसा दिए हैं। क्योंकि इसके लिए क्या लगता है, बौद्धिकता का स्तर बढ़ाने के लिए लोग जाते हैं भोंदू बाबा के पास। वो बड़े स्टेज पर बैठता है और कहता है तुम्हारा शरीर जो है 5 तत्वों का बना है, तो उसके लिए आपको होम हवन करना पड़ेगा। और फिर हम उसी में जुट जाते हैं। और वो कहता है कि इस भगवान का नाम 100 बार लेना। और फिर हम इस सिस्टम को छोड़कर उस सिस्टम में लग जाते हैं, 100 बार 1000 बार नाम लेते हैं। देखिए, ये किसी भी धर्म की जागीर नहीं है बौद्धिकता कि किसी भगवान का नाम लेकर आप किसी क्षेत्र में पहुंच जाए। प्रकृति के साथ पहुंचने के लिए आपको किसी के नाम की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बड़ा भगवान रहा होगा तो वो प्रकृति से बड़ा नहीं है। तो इसके लिए आपको किसी सत्संग में जाकर किसी भगवान का नाम 100 बार रट देने से आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते जो सल्ला शक्ति के ऊपर में आपको दीप नजर आता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसको कहते हैं मोद वेड़ची, सत्य ज्ञान का प्रकाश। मोद वेड़ची गोंडी वर्ड है और उसका हिंदी में अर्थ है सत्य ज्ञान का प्रकाश। ये किसी भी भगवान के नाम लेने से, उसका रट्टा मारने से या उसको कुछ देने से, भगवान मैं ये कर दूंगा तुम मेरा काम करो, ऐसा नहीं होता है। और जिस दिन मेरी कोयतुर समुदाय इस बौद्धिक क्षमता को डेवलप करने की चीज़ें सीख लेती हैं, उस दिन ये बाबाओं के चक्कर में फंसना बंद हो जाएगा। क्योंकि ये लोग हमेशा ही बताते हैं 5 तत्वों का शरीर बना है, तो क्या करे फिर, तेरा भी बना है मेरा भी बना है, तो इससे क्या बवाल होने वाला है। हम ही बोलते हैं गोंडी में येर तोड़ी अद्दी वड़ी पोकड़ी, यही तो है पंचमहाभूत जिसको हम बोलते हैं। तो क्या बवाल हो गया फिर, 5 तत्वों का शरीर है तो बवाल क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर तू वहां पे जाके हजारों रुपए लोगों से लेके एट के जो बता रहा है उसमें क्या फायदा है? करना क्या है हमें इस बौद्धिकता के मार्ग में जाने के लिए करना क्या है? और यही आपको प्रकृति से ही सीखना है। कल एक उदाहरण दिया था मैंने स्टेज के पास कि एक पेड़ है, वो राजा को भी उतना ही छांव देता है और रंग को भी उतना ही छांव देता है। एक नदी है, वो राजा को भी उतना ही पानी पिलाएगी और चोर को भी उतना ही पानी पिलाएगी। इसका मतलब यह है कि प्रकृति आपस में भेदभाव नहीं करेगी। तो हमें प्रकृति से ये सबसे पहली सीख लेनी है कि हम कौन होते हैं जो एक दूसरे में भेदभाव करते हैं। और कोई आदमी कहता है स्टेज पे चढ़ के मैं पुनेम को जानता हूँ, और वो आदमी अगर किसी के साथ भेदभाव कर रहा है तो पुनेम को जानता ही नहीं है। क्योंकि जब ये आम का पेड़ को पूरे बहुत सारे आम लग जाएंगे ना, तो वो पेड़ जो है वो झुक जाता है। और जब आदमी के लेवल में इतना ज्ञान आ जाता है तब वो भी आदमी नम्र हो जाता है। लेकिन जो अकड़ के बात करता है एक्चुअली वो पुनेम को जानता ही नहीं।
नम्रता बड़े बड़े ज्ञानी लोगों का हथियार है, जो कि आप उस लेवल तक पहुंचेंगे, आप उस ज्ञान की लेवल तक पहुंचेंगे तो आप में अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आप प्रकृति का ही सत्य जानते हैं, तो उस सत्य के आगे और क्या सत्य होगा। तो इसलिए पुनेम को जो जानता है वो आपको हमेशा ही नम्रता में मिलेगा, नम्रता को लेकर वो चलेगा। नहीं तो क्या है, जो पेड़ झुकते नहीं वो टूट जाते हैं। और ज्ञान का सिद्धांत ये है कि ये जो ज्ञान है आपके मोबाइल में जैसे ऐप्स होते हैं ना, 15 दिन में अपडेट आ जाता है उसमें, प्ले स्टोर की वजह से ज्ञान भी अपडेट होता है, ज्ञान भी अपडेट होता है। ये ध्यान रखिए कि आपके पास जो भी नॉलेज है वो फ्लेक्सिबल है। धीरे धीरे आप गोंडवाना की थ्योरी में आएंगे, धीरे धीरे आप किताब पढ़ेंगे, वैसे वो बढ़ेगा, वो पूंजी बढ़ती जाएगी। और जो आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है, जब सही इंफॉर्मेशन आ जाती है तो गलत वाली डिलीट हो जाती है और फिर वो अपडेट हो जाता है। तो ज्ञान कैसा है? ज्ञान फ्लेक्सिबल है, जिसको हमें समझना है। बहुत लोग मैं जितना जानता हूं उतना ही मैं मानता हूं, ये जो थ्योरी लेकर चलते हैं वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। और इसीलिए ये नम्रता बेहद जरूरी है।